11:30 और स्टार्ट होने जा रहा है पूजा। और मैंने पहनी है ये रेड कलर की साड़ी। पूजा पाठ में रेड कलर की साड़ी पहनी होती है। और ये रेड कलर की साड़ी कैसी लगी कॉमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लग रहा है। आप लोग को दिखाते हैं कैसे। नीतू तालियों का सहयोग करेंगे मेरा क्या चेती पावन है मेरे घर में। कोई जबर जबरदस्ती नहीं है, जितना भी है जिसके पास अपने नाम की अरदास करने की कोई बात नहीं। ओ माता रानी भले रहेगी बहुत लोगों ने सुना होगा माता रानी। कोई जबरदस्ती नहीं है, जितना भी है जिसके पास अपने नाम की अरदास करने की कोई बात नहीं। ओ माता रानी भले रहेगी बहुत लोगों ने सुना होगा माता रानी दर्शन कल्याणकारी। माता तू चाहे तो जीवन दे दे, चाहे तो पल में जीवन ले ले। तू चाहे तो जीवन दे दे, चाहे तो पल में जीवन ले ले। जन्म मरण सब साथ में तेरे
मैं थोड़ा सा जागरण के बीच से आ गई। एक्चुअली आपको पता ही है मुझे माइग्रेन वाली दिक्कत है, सर दर्द हो रहा था, थोड़ी देर रेस्ट के लिए आ गई। घड़ी में बज रहे हैं वही करीब अभी 2:30। मैंने सोचा थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ, फिर जाती हूँ नीचे माता रानी के जागरण में। मम्मी जी नीचे ही बैठी हुई हैं, मैं थोड़ा सा बस रेस्ट करने आई थी। अनाया सो गई है। एक्चुअली वो राधा बन गई डांस करने के लिए, पर इतनी सुबह से थकी हुई थी और सुबह से घूमना फिरना टहलना ये सब चीज़ें था, उसका मस्ती कर रही थी। उसके रात तक मतलब राधा का प्रोग्राम होते होते ही मतलब वो पहले ही सो गई, राधा कृष्ण दोनों लोग सो गए। तो बस यही है, प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, माता का जागरण बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग को भी मैंने दिखाया, तो आप लोग भी इस ब्लॉग को एंजॉय करिएगा अच्छे से और इस ब्लॉग में बने रहिएगा। आगे माता रानी का जो जागरण है वो भी और कंटिन्यू रहेगा और आप लोग भी माता रानी से आशीर्वाद लीजिए। आई विश माता रानी आप सभी लोग की मनोकामना पूर्ण करे। आप सभी लोग माता रानी से आशीर्वाद लीजिए, सारे दुख मुसीबत सब दूर करें, सभी की लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी रहे और सब लोग सुख शांति से बने रहें और परिवार में हैप्पी रहें। किसी के लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो, बस यही मैं दुआ करती हूँ माता रानी से सभी के लिए कि सब खुश रहेंगे तो मैं भी खुश रहूँगी। मुझे अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए, माता रानी ने मुझे वैसे ही सब कुछ दे रखा है। यही चाहती हूँ कि बस जो भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स है लाइफ से कट जाए, बाकी माता रानी से मुझे कुछ नहीं चाहिए। माता रानी का हाथ हमेशा मेरे ऊपर हमेशा बना रहता है, ये विश्वास है मुझे। सो दोस्तों गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब लोग। सो ये ब्लॉग कल से कंटिन्यू है माता के जागरण से। सो रात भर वहीं थी, वही करीब मैं 3:30 बजे आ गई थी। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था, फिर मैंने आधा 1 घंटा रेस्ट किया, फिर मॉर्निंग में चली गई आरती के टाइम, वहाँ पे रुकी, फिर नहा धो के गई थी मैं, पूजा वगैरह सब की। माता का जागरण हुआ, बहुत अच्छा लगा, माता से आशीर्वाद लिया और फिर जब सब कुछ हो गया फिर मैं उसके बाद घर आई, क्योंकि पूजा वूजा होने के बाद तो फिर नहाया धो जाता नहीं। मैं ऑलरेडी नहा धो के गई थी, फिर घर की साफ़ सफाई, बट अभी घर की बस पूरे घर की साफ़ सफाई की, रूम वगैरह क्लीन किया। आई तो मैं कपड़े वपड़े चेंज किए, उसके बाद फिर घर में साफ़ सफाई करनी थी क्योंकि वहाँ तो ऐसे ही चली गई थी। तो बस वही सारी चीज़ें, तो बस घर में आके साफ़ सफाई की। पता है सर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, पैरों में भी इतना दर्द है कि बता नहीं सकती। आपको मेरा फेस देख के लग रहा होगा कि नींद नहीं पूरी हुई है। हाँ, इसकी वजह से नींद नहीं पूरी हुई, जिसकी वजह से दिक्कत हो रही है मुझे। तो सर में बहुत ज़्यादा पेन है, पैरों में भी बहुत ज़्यादा दर्द है, बट अभी सफाई करके फ्री हुई हूँ और चलती हूँ नीचे, फिर चाय वगैरह पीती हूँ। देखते फिर आज का क्या रूटीन है। और गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही कि पूछो नहीं, हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो बस रूम वगैरह क्लीन कर दिया। अभी तो नहाना धोना होना नहीं है क्योंकि हो चुका है। नहा धो के मैं गई थी मंदिर दोबारा माता के दरबार में पूजा वगैरह करने। इसके बाद बस रूम वगैरह सब क्लीन कर दिए हैं। मन चलती हूँ चाय आय बना के फिर पीती हूँ, आप से बातें करती हूँ। तो इस ब्लॉग को भी काफ़ी प्यार दीजिएगा, जो माता रानी का माता के जागरण का जो भी ब्लॉग आएगा उसमें भी आप लोग प्यार सपोर्ट करिएगा, लाइक सब्सक्राइब करिएगा और बने रहिएगा मेरे इस ब्लॉग में। देखते हैं आगे आज क्या होता है, ये भी मैं आज आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और हालत तो आप लोग देख ही सकते, वैसे ही सारी बॉटल्स में लेके जा रही हूँ क्योंकि रात में इतनी ज़्यादा गर्मी थी, मैं भी वहाँ थी, तो बॉटल्स सारी पानी की ऐसे ही पड़ी हुई थी, किसी ने भी कुछ नहीं भरा। तो अब चलती हूँ नीचे साफ़ सफाई कर, सारे बॉटल्स भर के फिर में लगा दूँ, चाय पीती हूँ, फिर आप लोगों से मिल के बातें करती हूँ कि क्या है कैसा है। तो बस यही चल रहा है और अब सब समेट गया है, बस यही समझिए। चलते हैं नीचे। बस चाय पी जा रही है। सो दोस्तों सारा काम वगैरह ख़त्म
काम करके अब मैं लेके आई हूँ क्योंकि खाना वगैरह कुछ बनाना नहीं है, सब रखा हुआ है। छोले, मिक्स वेज, ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं। बस पैरों में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है कि पता है खड़ा हुआ नहीं जा रहा, चला भी नहीं जा रहा है। रात में वहाँ पे वो डांस वगैरह हुआ और किया भी सीधे से सर में, और रात भर जगी हूँ उसके चक्कर में सर में भी बहुत दर्द है, पैरों में भी बहुत दर्द है। तो बस मैं लेटने आई थी, रेस्ट कर रही थी। और आपको मेरा फेस देख के लग रहा होगा कि मैं बहुत ज़्यादा थकी हूँ। हाँ, उसके बाद अभी ये सब करके अभी थोड़ी देर के लिए उनके घर गई। उनका और मेरा घर बिल्कुल हमारे घर में बिल्कुल घर जैसा है, एक दूसरे में कोई वो नहीं रहती है। हम दोनों के ऐसा घर जैसी सिचुएशन है, हर चीज़ में घर जैसा है माहौल। हम दोनों के यहाँ मतलब कोई भी चीज़ें शेयर करनी हो, खाने पीने से लेकर जो कहते हैं हम लोग एक दूसरे से शेयर कर लेते हैं बांट के। और बस यही कि इधर भी काफ़ी समेट के आई हूँ, इधर भी थोड़ा बहुत समेटा है, अपना घर भी सफाई वगैरह तो सुबह कर ली थी। बस बहुत ज़्यादा थकी थी तो बस थोड़ा सा रेस्ट किया, रेस्ट करने जा रही थी। सोचा आप लोगों से बातें कर लूँ, फिर देखते हैं। अभी तो सब लोग सो रहे हैं, देवर भी सो रहा है, नंद भी सो रही है, अनाया विहान सब सो रहे हैं, मम्मी जी भी नाश्ता करके सो रही हैं, पापा भी जी भी सो रहे हैं, और मैं जा रही हूँ आराम करने। घड़ी में बज रहे हैं वही लगभग 9:30 पौने 10 सुबह के। बस क्योंकि बहुत ज़्यादा थकी हूँ, सर मेरा भी बहुत ज़्यादा भारी है, इसलिए चलते हैं फिर आप लोगों से। ब्रेक के बाद मिलते हैं आप लोगों से। सो दोस्तों गुड मॉर्निंग। 2-3 दिन से ये ब्लॉग कंटिन्यू है, सॉरी इसके लिए क्योंकि नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि तबीयत नहीं ठीक है। परसों आज है 20 तारीख है, संडे है, और परसों फ्राइडे से ही मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन थी। आप लोग को बताया था कि पूरा दिन का तो ये रूटीन जो घर में होता है वो, और उसके बाद रात में मतलब माता रानी का जागरण जिसमें मैं पूरी रात थी, उसकी वजह से मेरे सर में दर्द हो रहा था। और सुबह मॉर्निंग तक कल मैंने पूरा दोस्तों तो आज है कि ये संडे का दिन हो गया है, सब काम मैंने कर लिए, खाना पीना बना लिया। मॉर्निंग में उठी थी आजकल मैं बहुत लेट उठ रही हूँ क्योंकि दवा खाती हूँ। मतलब बहुत लेट क्या मतलब है समझी, इस समय मेरी आँख खुल रही है वही करीब 6:30-7 बजे के आसपास, क्योंकि दवा खाती हूँ लेट नाइट, मतलब सर की वजह से दिक्कत होती है। और बस सुबह उठी, इस घर में साफ़ सफाई की, पूजा वगैरह किया, खाना बना के रख दिया, सब्जी रोटी चावल, और फिर इसके बाद रूम वगैरह क्लीन किया अपना। ऊपर आके अनाया को देखे नहला के आई हूँ, अनाया को बस रेडी कर दूँ, नहला के लेके आई हूँ। और आज है संडे का दिन, तो जानते हैं कि संडे में कितना काम होता है। और अनाया को भी मैं रेडी कर दूँ, इसके बाद ये सारी पीस का रखती आपने रखी बेटा उसी में। उसके बाद सारा वीकनेस बहुत ज़्यादा लग रही मुझे, और कल तो मेरे चक्कर आया था, बेहोशी ऐसी लग रही थी, और मैं लग रहा था कि मैं बेहोश हो जाऊँगी, इतनी ज़्यादा दिक्कत होती सर में, पेन इतना ज़्यादा पेन अभी बता नहीं। लेफ़्ट एंड राइट साइड दोनों ही मेरे मतलब स्वेलिंग है इतनी ज़्यादा, कुछ नहीं। और अनाया की भी आज संडे की छुट्टी है, तो अनाया को बस मैं रेडी कर दूँ, उसके बाद भी अपना खेले वगैरह। मेहंदी लगवा रहे और अब जा रही हैं एक्चुअली वो माता रानी को जो सुहाग का सामान चढ़ा था उसमें इनको मतलब शायद में इनको मेहंदी मिली है, तो वो ये लगवाने जा रही हैं। मेरा तो आज बिल्कुल भी मन नहीं कि कुछ करूँ, तो बस मैंने कहा बगल वाली आंटी से लगवा लो जाके। तो बस इनको नहा धो के मैं रेडी कर दूँ, उसके बाद मेरी बगल वाली आंटी मेरी आंटी बगल वाली आंटी है। उसके बाद ये जाएंगी मेहंदी लगवाएंगी। जानती कि इनको भी मेहंदी का बहुत क्रेज़ है, मेहंदी और बालों में मतलब हेयर स्टाइल वगैरह बनाने का, पढ़ाई में तो है ही है इनको। और इनका पता है इनकी एक क्लिप्स बॉक्स अलग से है, ये देखिए क्लिप्स बॉक्स इनका ही अलग से है। और ये इनकी दीदी ने इनको दिया है ब्रेसलेट, ये देखिए पिंक कलर का। ये मेरे बड़े नन्ना है, मेरी दीदी ने मेरी तो ये सारी चीज़ें हैं। और आपको तो पता ही इस समय गर्मी का क्या हाल है। और मुझे तो अभी फ्रेंड्स मम्मी कही है संडे को सब लोग घूमने जाते हैं। संडे को सब लोग घूमने जाते हैं, पर इनकी मम्मा नहीं जा रही क्योंकि इनकी मम्मा की नहीं चलोगे क्योंकि एक्चुअली इनके पापा तो है नहीं, पापा इनके बाहर है और मैं अकेली हूँ, मेरी तबीयत भी नहीं ठीक है। तो बट इनका हर संडे को रहता है कि हाँ कहीं ना कहीं इन्हें घूमने जाना है।
इस बार ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा क्योंकि ये इसलिए आप परेशान। रह जाओगे पर हम चाचा के साथ तो जाना है। चाचा के साथ चली जाओ, शाम को जाइएगा चाचा के साथ जहाँ जाना है आप, ठीक है। इनकी चाचा से भी बहुत पड़ती, पता है इनके चाचा ये मतलब मैं कहीं चली जाऊँ, उनके पापा कहीं चले जाए, सब कुछ उनको हो जाता है, बट इनके चाचा कहीं ना जाए। इनकी ज़्यादा सबसे ज़्यादा अटैचमेंट इनके चाचा से है। बस बेटे देखें, बस टिप्स लगा दी मैंने। क्या कर रहे हो? अभी छोड़ो छोड़ दो यार। आप एक मिनट सो दोस्तों, मेरी दवा की वजह से दवा यहाँ यारी अनाया को रेडी करके छोड़ दिया मैंने नीचे दादी और बाबा के पास और चाचा के पास से। ऑलरेडी मेरा सर बहुत दर्द हो रहा है इस समय, सर की इतनी बैंड बजी है, बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही है और हालत बहुत ख़राब है इस समय। आपको तो मेरा कुछ करने का मन नहीं कर रहा, ना काम और ना ही किसी से बोलना चलना, क्योंकि सर की वजह से बोल तक नहीं पा रही हूँ। ये दिक्कत हो रही, सर में इतनी दिक्कत है, बहुत कमज़ोरी। बस अभी जस्ट इस अनाया को तैयार करके नीचे छोड़ा, फिर अपने लिए चाय और नमकीन लेके आई। कुछ मन नहीं हो रहा खाने का, कुछ भी करने का नहीं मन होता, मगर क्या करें, खाना नहीं बनाएंगे तो कैसे कर। सुबह से बाल धुले हैं, ऐसे ही बांधे हुए हैं, दर्द हो रहा है इतना सर। बस अब ये देखिए चाय और नमकीन लेके आई हूँ, नाश्ता कर लूँ। अभी मैंने कुछ नहीं खाया, बस ये सब खा के थोड़ा सा रेस्ट करूँ। क्या बताऊँ, मेरे माइग्रेन प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा दिक्कत देती है और मैं पूरी रात जग नहीं पाती। वैसे जग लेती हूँ, बट मेरा ये है अगर मैं पूरी रात जग गई तो मेरी तबीयत बिगड़ जाएगी। मुझे पूरे दिन में रेस्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे जब पूरे दिन का स्ट्रेस रहता है तो फिर आराम नहीं मिलता, इसलिए मुझे रेस्ट बहुत ज़रूरी, नींद बहुत ज़रूरी है। हाँ बेटा, मसाले के साथ पूरे भरे हुए खा लो। नहीं हम नहीं खाएंगे। अनाया ककड़ी खाई थी, वही लेके आई। कुछ मन नहीं करता, बस ये लगता है लेटी रही हूँ, आराम करूँ। इस समय तो मेरी बहन भी कल तो इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, तो वही आ गई थी, नहा धो के चली गई। इसके बाद पूरे दिन काम। अब बाबा के साथ चले जो, नीचे फ्रिज में रखा, तो बस यही है। कल तो इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, सोचा था आप लोग से बात हो रही थी कि मैं लेटूंगी, आराम करूंगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं। 2 से 3 बार उनके घर जाना हुआ, उसके बाद घर के इतने काम रहते हैं, सब लोग सोते, फिर सब सो के उठे, नाश्ता वास्ता देना, बच्चों के लिए ताज़ा बनाया था वो सब, जो वहाँ से आया था खाना बच के, वो तो मैं खाती, मैं आधी उठी। मेरी आदत है, मैं बासी मतलब वो खाना रात का जो बचा है वो हम लोग खा लेंगे, बट बच्चों को मैं ताज़ा ही देती हूँ, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी। अनाया वगैरह को मैं ताज़ा ही देती हूँ, बनाती। तो फिर बच्चों के लिए खिचड़ी बनाई थी उन्होंने को। इसके बाद मेरे सर में पेन बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि मैं बेहोश हो रही थी, चक्कर आ रहे थे, इतने बेहोशी ऐसा लग रहा था। तो बस यही था कि मैं जल्दी से बना के अनाया को खिचड़ी खिलाई। उसके बाद मैं 2 बजे लेटी और वही करीब मैं उठी 7 बजे। 7 बजे उठी तो फिर मैं नहा के फिर नीचे गई, चाय बनाई, चाय पी। उसके बाद जो बर्तन रखे थे वो धुले, क्योंकि बर्तन सब ऐसे ही रखे थे, मैं कोई काम कर ही नहीं पाई। दोपहर के मम्मी लोगों ने खाना पीना खा ली थी, और यहाँ तक कि मैंने कल कुछ भी नहीं खाया, ना कोई नाश्ता ना कुछ भी नहीं खाया। कल पूरा दिन मैं भूखी थी। रात में बस वही दाल की टिक्की, जिसको आप लोग यूपी में बोलते हैं दाल टिकिया या दाल के फरे, बस वो बनाया, दाल टिक्की वो खाया। इसके बाद आज भी सुबह यही तबीयत, और रात में फिर इनका फ़ोन आ गया 2 से 3, रात को 1:30-2 बजे तक मैं इनसे बातें कर रही थी कॉल पे, नींद नहीं पड़ रही थी। इसके बाद नींद की दवा वगैरह खा के सोई, तो सुबह आँख खुली मेरी 7 बजे, यही करी। वही सर की दिक्कत की वजह से मैं इतना परेशान हूँ, इतनी हालत ख़राब है, बहुत ज़्यादा वीकनेस। इस समय बस इलेक्ट्रॉल और नींद, जितनी नींद ले लूँ बस उतने ही मेरे सर को आराम मिले। मन नहीं करता मैं किसी से बात करूँ, इतनी उलझन घबराहट, किसी से चिड़चिड़ा करना, किसी से कोई बात करने का मन और इच्छा बिल्कुल नहीं हो रही है कि क्या करूँ। तो इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ, और आई होप ये ब्लॉग आप लोग को पसंद आया हो। माता रानी से आशीर्वाद दीजिएगा, और जल्दी आप लोग के लिए नेक्स्ट नया ब्लॉग लेके आऊँगी। तो एंजॉय करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड प्लीज़ शेयर करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके, टाटा बाय। कौन से गाने पे डांस करना है? देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंग
संडे है तो फिर आज डांस क्लास चलेगी। भैया मेरा सर थोड़ा तो दर्द हो रहा।